हाँ जी, राम राम जी। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। रेलवे के अंदर कांस्टेबल व एसआई की नई भर्ती आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कांस्टेबल की नौकरी 10वीं पास के लिए, एसआई की नौकरी ग्रेजुएशन पास के लिए, सिंगल एग्जाम के बेस पे नौकरी मिलेगी। दोस्तों, यदि आप कांस्टेबल लगाना चाहते हो तो 10वीं पास हो तो इस वीडियो को देख लीजिए। यदि आप एसआई लगाना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन पास हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आयु सीमा क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म कैसे भरना है, क्या सावधानियां बरतनी है, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। यदि आप रेलवे के अंदर, जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर कांस्टेबल या एसआई लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो को स्किप कर दिया तो दोस्तों हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मिस हो जाए और उसकी जानकारी हो सकता है आपको जरूरी हो जानना। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, यदि मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं, यदि मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं, सब इंस्पेक्टर की, तो यहां पर टोटल जो वैकेंसी है वो 450 के आसपास है। अनरिजर्व्ड के लिए 157 वैकेंसी है, एससी के लिए 57 है, एसटी के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 104 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है। टोटल 384 वैकेंसी है मेल के लिए। ये वाली वैकेंसी है मेल की, ये वाली वैकेंसी है मेल की, और ये वाली वैकेंसी है फीमेल की। अनरिजर्व्ड के लिए 28, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, टोटल 68। तो फीमेल की 68 वैकेंसी है एसआई में और मेल की 384 वैकेंसी है एसआई में। टोटल आपकी 450 के आसपास वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर के पदों पे। और ग्रेजुएशन पास इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप आवेदन कर सकते हो। दूसरी वैकेंसी है कांस्टेबल की, दूसरी वैकेंसी कांस्टेबल की। मेल की हम बात करें तो मेल के लिए है 3577 वैकेंसी, मेल के लिए 3577। अब कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व्ड के लिए 1450, एससी के लिए 536, एसटी के लिए 268, ओबीसी के लिए 966, ईडब्ल्यूएस के लिए 357। ठीक है, ये मैंने मेल की बात करी है, मेल की वैकेंसी 3577। उसके बाद फीमेल की टोटल वैकेंसी कितनी है, 631। फीमेल की टोटल वैकेंसी 631। कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व्ड के लिए 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 63। दोस्तों, इस तरीके से आपकी वैकेंसी निकली है कांस्टेबल और एसआई की। कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी निकली है दोस्तों। कांस्टेबल में आपकी वैकेंसी है 4200 और एसआई में वैकेंसी है आपकी 450। ठीक है जी, इस तरीके से क्या है आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकली है जी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके आ गए हैं। जी हाँ, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों आरपीएफ का 1/2024, ये सब इंस्पेक्टर का 23 पेज का नोटिफिकेशन है। ये 23 पेज का नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। और ये वाला आपका कांस्टेबल का है जी, ये वाला क्या है, कांस्टेबल का है जी। ये भी आपका 23 पेज का नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब आपको 23 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज आपको मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, एक एक चीज। और सबसे आसान भर्ती है दोस्तों ये, क्योंकि इस टाइम पे एक भर्ती के बेस पे इतनी जबरदस्त नौकरी मिले, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो देख लीजिए, कांस्टेबल के लिए दोस्तों 10वीं पास होना जरूरी है। जिसने 10वीं कंप्लीट पास कर रखी है, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो नहीं भर सकते। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उस डेट से पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, कंप्लीट आप पास हुए होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, चाहे कांस्टेबल की बात हो, चाहे एससी की एसआई की बात हो। कांस्टेबल में 10वीं पास, एसआई में दोस्तों ग्रेजुएशन पास। एसआई में क्या है,
ग्रेजुएशन पास, जी हाँ, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्लीट, पास हो रखा है कंप्लीट, वो अप्लाई कर सकता है। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप संबंध रखते हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप मेल हैं, आप फीमेल है, दोनों भर्तियों में आप एलिजिबल है दोस्तों, यदि योग्यता है तो आपके पास। अब बात आती है फॉर्म भरने की। दोस्तों जो फॉर्म है 15 अप्रैल से स्टार्ट होके 14 मई तक चलेंगे। 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है, 1 महीने का टाइम। अब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको ठीक करने का टाइम भी दिया गया है। 15 मई से लेके 1 सप्ताह का टाइम है, 23 मई तक। क्या है, करेक्शन का टाइम कितना है, 15 मई से लेके 24 मई तक, 1 सप्ताह है लगभग, सॉरी 10 दिन है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है जी, 10 दिन है करेक्शन के लिए, कोई गलती ठीक करनी है आपको, कोई गलती हो जाती है उसके लिए टाइम दिया है आपको 10 दिन का। ठीक है जी, ये मामला है, ये फॉर्म भरने का टाइम है। अब बात आती है दोस्तों कि एज क्या मांगी गई है। एज तो कांस्टेबल के लिए दोस्तों क्या है, कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए क्या एज रहेगी, इसमें रहेगी दोस्तों 18 से 28 साल। ये किसकी एज है, ये है अनरिजर्व्ड की, जनरल कैटेगरी की। और एसआई में क्या रहेगी जी एज, 20 से 28 साल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। जो एससी एसटी हैं उनकी क्या रहेगी, जो एससी एसटी हैं तो उनको 5 साल की छूट है, तो यहाँ पे आपकी एज हो जाएगी दोस्तों 18 से 33 साल, और इसमें कितनी हो जाएगी, 20 से 33 साल। ठीक है, एससी एसटी के लिए 20 से 33 साल। और जो आपकी ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, उसके लिए क्या एज रहेगी, 3 साल की छूट है, 18 से 31 साल, और इसमें आपकी हो जाएगी 20 से 31 साल। ये आपका एज का मामला रहेगा। एज की जो काउंटिंग है 1/7/2024 इस डेट से काउंट की जाएगी, आप कितने साल के होते हो। मेल की भी यही है और फीमेल की भी यही है, मेल फीमेल दोनों की आपकी एज यही रहेगी। ठीक है जी, मेल फीमेल दोनों की एज यही रहेगी। क्लियर है, यहां तक कमेंट करके बता देना मेरे भाई, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं पर नहीं मिलेगी इस डिटेल में आपको, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अब बात आती है दोस्तों फीस की, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूं, चाहे वो एसआई की बात हो, चाहे वो कांस्टेबल की बात हो। ठीक है, तो जो जनरल कैंडिडेट है, जो ओबीसी कैंडिडेट है, क्या है, हाँ जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, इनकी फीस लगेगी दोस्तों आपकी 500 रुपए। ठीक है, बाकी एससी का कोई कैंडिडेट है, एसटी का कोई कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, कोई फीमेल है, इनकी फीस लगेगी जी 250। ध्यान से देखिएगा, अब ये फीस भी आपकी वापस आ जाती है, ये फीस भी आपकी वापस आ जाएगी। जिन्होंने 500 रुपए देने हैं इनकी 400 रुपए फीस वापस आती है, जिन्होंने 250 रुपए देने हैं इनकी 250 रुपए पूरी फीस वापस आ जाती है। कब आएगी, जब आपका एग्जाम होगा ना, इस भर्ती का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में यदि आप बैठ जाते हो, आप प्रेजेंट हो जाते हो, तो आपकी ये जो फीस है दोस्तों, ये 500 में से 400 रुपए और 250 जो भरेंगे बच्चे उनकी पूरी की पूरी फीस है वो वापस हो जाएगी। कब आएगी, जब आप इसके एग्जाम में अपीयर हो जाते हो, आप एग्जाम में प्रेजेंट हो जाते हो, तो आपकी फीस है ये वापस आ जाती है। अब फीस आएगी तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, इस फॉर्म में फॉर्म भरते समय अकाउंट है ना वो अपना ही देना, अकाउंट नंबर भरवाया जाएगा, अकाउंट नंबर भरवाया जाएगा, वो नंबर आप अपना या अपने परिवार का ही देना। कहीं आप फिर ढूंढ तो फिर भाई फॉर्म मैंने तो उससे भरवाया था, उसने अपना ही अकाउंट नंबर दे दिया, तो दिक्कत हो जाएगी मित्र। क्लियर है जी यहां तक। अब बात आती है दोस्तों इनिशियल पे कितना है,
तो कांस्टेबल के लिए क्या है, कांस्टेबल के लिए इनिशियल पे 21,700 रुपए है और एसआई के लिए इनिशियल पे 35,000 प्लस रुपए है। ठीक है जी, ये इनिशियल पे है, ये मत सोचना कि इतनी सैलरी मिलेगी, सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग भी होगी। अब दोस्तों यहां पे आपने सारी चीजें देख ली है, वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एज कितनी है, और कुछ बच्चों के मैसेज आएंगे कि एज जो है ये कोरोना के कारण छूट दी गई नहीं रही, जो 18 से 28 बताई, जो 20 से 28 बताई, ये 3 साल की छूट मिलने के बाद ही है, कोरोना के कारण स्पेशल छूट दी गई है। मैंने आपको तभी कहा 10वीं पास के लिए एक पेपर के बेस पे और 3 साल की छूट के साथ दोस्तों बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को यदि आप मिस कर दोगे, और हाँ एग्जाम में भी गिने चुने सब्जेक्ट, इस भर्ती का जो एग्जाम का प्रोसेस है उसको भी हम यहां पे देख लेते हैं, एक बार देखिएगा भर्ती का प्रोसेस क्या है। इस भर्ती में दोस्तों सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दोनों के अंदर ही सेम प्रोसेस है दोनों का। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका पीएमटी होगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये आपके प्रोसेस रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम है, सिंगल एग्जाम, कांस्टेबल का अलग से है, एसआई का अलग से है। ठीक है, एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा, इस बात का इन्होंने पहले बता रखा है। फिर जो बच्चे सीबीटी में अच्छा स्कोर करके आएंगे, जितनी वैकेंसी है, जैसे वैकेंसी है आपकी मान लेते हैं हम कांस्टेबल के अंदर 4,000 वैकेंसी मान लेते हैं, या हम पूरी ही कर लेते हैं 4200 वैकेंसी है ना, तो 4200 का 10 गुना 42,000 लोगों को क्या किया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 10 गुना लोगों को, वैकेंसी का 10 गुना लोगों को कैटेगरी वाइज, यदि जनरल की कैटेगरी पोस्ट 200 है तो 200 का 10 गुना, यदि एससी में हो आप तो एससी की जितनी पोस्ट है एससी का 10 गुना, इस तरीके से बुलाया जाएगा। जो बच्चे फिर पीईटी को पास कर लेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेंगे, उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो बच्चे यहाँ पे पीईटी को पास कर लेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेंगे, उनका क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास हो जाएगा, फिर डीवी और फिर मेडिकल। ठीक है, क्लियर है जी। अब बात आती है कि सीबीटी में क्या आएगा, सीबीटी में क्या आएगा। अच्छा, पूरे इंडिया की ये भर्ती है, आप पूरे इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ आप इंडिया के किस राज्य से, किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका नाम क्या है और चैनल पर आप कब से जुड़े हुए हैं। अब देखिए सीबीटी में क्या होगा। तो दोस्तों इसमें एक तो पहले बता देता हूं, एग्जाम कंप्यूटर पर होगा, एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्या रहेगा जी, पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कितना, 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। पर्सन कितने आएंगे, 120 पर्सन आएंगे जी, 120 पर्सन आएंगे। एक पर्सन की वैल्यू कितनी है, एक पर्सन का उत्तर सही दे देते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, एक पर्सन का 1 नंबर है। ठीक है, यदि आप गलत उत्तर दे देते हो, एक गलत उत्तर दिया तो 1/3 है, वो आपके नंबर कम हो जाएंगे, 1/3। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है भाई, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3% गलत कर दोगे तो एक आपका नंबर है वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है जी। अब पेपर आपका जो है ना वो बाइलिंगुअल आएगा जी, क्या है, पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर भी आएगा। ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर भी आएगा आपका। अब दोस्तों जो कांस्टेबल की भर्ती है, जो कांस्टेबल की भर्ती है ये 10th बेस पे है ना, तो इसका जो मामला रहेगा वो 10th लेवल का ही रहेगा।
थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूं इसको। अब क्या क्या आएगा इसके अंदर? मैथ आएगा जी, रीजनिंग आएगी जी, और आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी जी। क्या आएगी? जनरल अवेयरनेस आएगी। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। टोटल 120 पर्सन आएंगे, टोटल 120 आएंगे ना। तो 35% मैथ के आएंगे, रीजनिंग के भी 35 आएंगे, बच गए कितने? 50। वो आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे। तो बस ये तीन ही चीज आएगी। क्या है? ये तीन ही चीज आएगी। और एमसीक्यू टाइप आपका पेपर रहेगा। कांस्टेबल में भी यही पैटर्न है और एसआई में भी यही पैटर्न है। कांस्टेबल में भी यही है, एसआई में भी यही है। फर्क क्या है? कांस्टेबल 10वीं पास के लिए है, तो जो इसमें पर्सन आएंगे ना वो 10th लेवल तक के आएंगे कांस्टेबल में। और ग्रेजुएशन वाला जो आपकी एसआई की वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन बेस पे है, तो इसमें जो पर्सन आएंगे वो ग्रेजुएशन बेस के आएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं मेरे भाई। और मैंने शायद सारी चीज आपको बता दी है। हाँ, अब दोस्तों ये तो आपको पता चल गया। अब यहां पे क्या है? अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, इन तीनों को 35% नंबर लेना जरूरी है, नहीं तो आप पहली बार हो जाओगे। 35% नंबर लेना जरूरी है। सिर्फ 35 से भी बात नहीं बनेगी, आपको टॉप के बच्चों में आना पड़ेगा, क्योंकि टॉप के 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और यदि मैं SC/ST की बात करूं तो उनको 30% नंबर लेना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है? चलो जी, तो यहां तक सारी चीजें समझ गए हैं। एक चीज और बता देता हूं, जो आपके साइन होंगे ना, इस भर्ती का फॉर्म भरोगे, आप ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो सिग्नेचर आपको बड़े अक्षरों में नहीं करने, कैपिटल में नहीं करने, आपको छोटे अक्षरों में या रनिंग हैंड में करने हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपका नाम अनिल है तो आप ऐसे साइन कर देते हो, ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कई बार क्या करते हैं, जैसे मेरा नाम राजेश है तो मैं साइन ऐसे कर देता हूं राजेश, कई होते हैं ऐसे। आपको ये गलत है, आपके ये वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आपको रनिंग हैंड में करने ऐसे, RAJESH, ठीक है जी, इस तरीके से रनिंग हैंड में करने हैं। तो ये भर्ती आपकी है, जबरदस्त है। अब दोस्तों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, देखिए अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को जो मिस कर देगा वो सारी जिंदगी पछताएगा, जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर जाएगा सारी जिंदगी जी से लेगा। अब फैसला आपको करना है, लेकिन मैं बता देता हूं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है? आधार फाउंडेशन बैच है जी, जिसमें आपका आधार बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का बना देंगे। हमारे पास क्या है? आधार फाउंडेशन बैच है, नया बैच है, 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 10 अप्रैल से नया बैच है। जो 1-2 क्लास हो चुकी है वो भी आपको मिलेगी, ठीक है, वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। लाइव बैच है, लाइव क्लास नहीं जुड़ पाओगे आप तो रिकॉर्डेड भी देख पाओगे, क्लास नोट्स भी मिलते हैं, PDF भी मिलेगी, ठीक है। साथ के साथ इसके अंदर हम क्या पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा? आपके एग्जाम में इंडिया जीके आएगी, साइंस का सेक्शन आएगा, रीजनिंग आएगी और मैथ आएगा। आपको केवल ये चीजें पढ़नी है। लेकिन हमने क्या किया है भाई, आपको 5 दिन बाद 10 दिन बाद फिर कोई एक और भर्ती आ जाए, उसके लिए अलग से बैच ना लेना पड़े। हम आपको क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं। हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो जनरल सभी एग्जामों में आते हैं, ठीक है। आपका मन करे, अभी आपको किस चीज की जरूरत है? अभी आपको आपकी इंडिया जीके की जरूरत है, साइंस की जरूरत है, मैथ की जरूरत है, रीजनिंग की जरूरत है। अभी RPF की तैयारी करना। यदि आपको लगे कि महीने बाद कोई और एग्जाम आ जाता है, उसमें आपके अन्य सब्जेक्ट की जरूरत है, इंग्लिश की भी जरूरत है, कंप्यूटर की भी जरूरत है, तो इसी बैच के अंदर आपको साथ में मिल जाएगा, अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? आधार फाउंडेशन बैच, आधार फाउंडेशन बैच पहले 200 बच्चों के लिए,
पहले 200 स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है, 999 का बैच मिल जाएगा। वैसे इसकी फीस 3000 रुपए थी, लेकिन बच्चों के डिमांड से, बच्चों को देखते हुए, बच्चों को हित के देखते हुए फीस रखी है मात्र 999 रुपए। कितने बच्चों के लिए? पहले 200 बच्चों के लिए। बैच कहां पर मिलेगा? KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है अपना, वहां पर मिलेगा जी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, पहले कमेंट में भी है, प्ले स्टोर पे जाके भी आप देख लीजिए। पहले डेमो देखिए, डेमो पसंद आई तो ज्वाइन कर लीजिए, लेट मत करना, आज से अभी से शुरुआत कर देना। फॉर्म भरने की सारी जानकारी बता दी है। फॉर्म भरने का तरीका वीडियो भी चाहते हो कि ताऊ जी पूरा फॉर्म भर के दिखा दो, पूरा फॉर्म भर के दिखा दूंगा आपको। और लास्ट डेट क्या है? 14 मई। ठीक है जी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।